तो मैं सतीश सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग की चर्चा करेंगे जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण सिस्टम है जिसका हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, जो हमारे शरीर के अंदर कई तरह के सिस्टम काम करते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण सिस्टम है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। आइए हम चर्चा करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन शरीर में कौन कौन से सिस्टम काम करते हैं। ठीक है, पहला आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, दूसरा आपका है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा आपके पास है एक्सक्रेटरी सिस्टम। तीसरा सर्कुलेटरी सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, इंडोक्राइन सिस्टम, ये इतने तरह के सिस्टम हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और आपका इंडोक्राइन सिस्टम। तो इतने तरह के सिस्टम काम करते हैं। उसी में से एक सिस्टम है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। इसी पाचन तंत्र की आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पाचन तंत्र हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है और पाचन तंत्र से हमें किस तरह से पाचन तंत्र हमारे शरीर के अंदर कार्य करता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो खाना तभी शरीर के अंदर पोषक तत्व तभी मिलते हैं जब इनका पाचन होता है। जब तक भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं होगा तो उनके पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिलते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये दो भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, भोजन का पाचन करना ही सिस्टम का कार्य है। तो ये दो तरह के चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक, एक आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल और एक है डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक, ये दो तरह के चीजों से मिलकर हमारा पाचन तंत्र बना होता है। ठीक है, तो आहार नाल जो होती है शुरू होती है आपकी माउथ कैविटी से। ठीक है, आहार नाल में माउथ कैविटी आएगी, तो माउथ कैविटी से आहार नाल शुरू होता है। फिर उसके बाद फारिनक्स आता है, फिर ऑस्फागस आएगा, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमच लिख लीजिए, स्टोमच, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि आपका आहार नाल हो गया, इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम निकलने वाले भी आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं, आप कह सकते हैं। निकालने के लिए क्या होती हैं, कुछ मतलब कि हमारे शरीर में अंग होते हैं, जैसे लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया। तो ये सब कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। ठीक है, पहले हम लोग चर्चा करते हैं आहार नाल की। ठीक है, तो आहार नाल देखिए आपकी शुरू होती है माउथ कैविटी से। तो माउथ कैविटी जो होती है, ये माउथ कैविटी में दो भागों से डिवाइड होती है। ठीक है, देखिए अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने सीखा कि आहार नाल और देखिए जो आपकी माउथ कैविटी है, ठीक, ये आपकी माउथ कैविटी है। एक चीज की चर्चा करेंगे डिटेल में आज, क्योंकि ये आपका लॉन्ग वीडियो है।
तो माउथ कैविटी जो होती है ये दो भागों में डिवाइड होती है, ठीक। एक आपका हो गया आपका टीथ, टीथ, और एक होता है आपका टंग, टीथ और टंग। तो जो ये आपका टीथ होता है ये चार भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। इंसिजर और कैनाइन जो होते हैं ये भोजन को चीरते और फाड़ते हैं, चीरते और फाड़ने का काम इंसिजर और कैनाइन का होता है। प्रीमोलर और मोलर क्या करते हैं, इसको पीसते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। और टीथ में एक और भाग होता है इनैमल, इनैमल जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ये सफेद वाला भाग दांत का होता है। तो हमने माउथ कैविटी में प्रथम भाग के बारे में टीथ की चर्चा कर ली। अब आइए चर्चा करते हैं टंग के बारे में, ठीक है। टंग जो होता है मांसपेशियों का बना एक, मतलब कि मांसपेशियों की बनी होती है। और जो टंग होती है इसमें क्या होती है, स्वाद कलिकाएं होती हैं जो कि हमें क्या करती हैं, स्वाद का अनुभव कराती हैं। और देखिए आइए टंग की संरचना की बात करें तो टंग आपका इस तरह से होता है, ठीक है ना। टंग के बीच में एक ऐसी लेयर होती है मध्य रेखा जिसे कहते हैं, और ये जो मध्य रेखा होती है टंग को ऐसे डिवाइड करती है। इसमें देखिए छोटे छोटे उभार होते हैं जिसे हम लोग पैप्लियाई कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, पैप्लियाई होती है, पैप्लियाई, ठीक है। पैप्लियाई जिसे कहते हैं, पैप्लियाई। और ये जो उसके बाद देखिए इस पे क्या होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं टंग पे जो हमें स्वाद का अनुभव कराती है। देखिए आपका जो सामने वाला भाग होता है, आपके टंग का जो सामने वाला भाग होता है ये आपके नमकीन का अनुभव कराता है। जैसे हम लोग जब नमकीन कोई चीजें खाते हैं तो ये टंग के बाहरी वाले भाग पे अनुभव होती है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है ये वाला जो भाग होता है, ठीक है, यहाँ पे खट्टे का अनुभव होता है। खट्टे जब हम लोग खाते हैं तो यहाँ पे अनुभव होता है। और इसका जो मध्य वाला भाग होता है यहाँ पे मीठे का अनुभव होता है, ठीक है, यहाँ पे मीठे का अनुभव होता है, ठीक है। और आपके जो सबसे पीछे वाला भाग होता है टंग का, यहाँ पे कड़वे का अनुभव होता है, ठीक। तो ये जीव है, आपकी जीव के बारे में हमने कुछ समझाने की कोशिश की। तो जीव के बाद अब हम लोग आते हैं माउथ कैविटी के बारे में। हम लोग जाना कि माउथ कैविटी जो होती है टीथ और टंग से मिलकर बनी होती है। देखिए टंग की आपकी संरचना है टंग, ठीक। अब देखिए आइए शुरू करते हैं माउथ कैविटी के बाद। देखिए यहाँ पे एक है फारेनक्स जिसे बोलते हैं फारेनक्स, ठीक है, फारेनक्स, फारेनक्स, ठीक। तो जो फारेनक्स होता है यानी आपकी जो ग्रसनी होती है, यह भोजन निगलने का, भोजन का मार्ग और वायु मार्ग दोनों का भाग होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहा जाता है क्योंकि बात करते समय मतलब खाना खाते समय बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जो फारेनक्स होता है ये दोनों का सममार्ग होता है, ठीक है। फिर ये देखिए आपका अस्फागस है, अस्फागस है, ठीक है, ठीक है, यानी आपकी क्या है, ये आपकी ग्रास नली है। ग्रास नली में देखिए कोई भी मतलब की पाचन क्रिया नहीं होती है, यानी यहाँ कोई भी पाचन कार्य नहीं करता है। ये सिर्फ एक पाइप की तरह होता है जिससे भोजन कहाँ तय होता है। ये ग्रास नली आपका स्टोमच से जुड़ी होती है, ठीक है। तो जो स्टोमच होता है ये चार भागों में से बटा होता है, ठीक है, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक और शेषांत्र भाग, ठीक है। तो ये शेषांत्र भाग, ये जो आपका ये आपका स्टोमच है, ठीक है। स्टोमच आपका जो है स्टोमच ये चार भागों में बटा होता है, ठीक है, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक और शेषांत्र, ठीक है, शेषांत्र भाग, ठीक। तो ये आपका इसमें भोजन आता है। और इसमें क्या होते हैं, कई तरह की क्या होते हैं बताइए। इसमें सबसे बड़ी बात इसमें जठराग्नि होती है और ये HCl नामक एक अम्ल का इसमें सेक्रेशन होता है, ठीक है, जिसके द्वारा भोजन अम्लीय रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो आपका स्टोमच में जब भोजन आता है तो यहाँ पे एक गति होती है जिसे बोलते हैं क्रमाकुंचन की गति, ठीक है, क्रमाकुंचन की गति। क्रमाकुंचन की गति के द्वारा जो भोजन होता है इसमें लुगदी में चेंज होता है। किसमें चेंज हो जाएगा, तो लुगदी में चेंज हो गया, ठीक है। इतनी क्रिया आपके स्टोमच में होती है, ठीक है। तो
इस भाग से के द्वारा ये जो भाग है यहाँ पे, ये जो आपका स्टोमच का भाग है, ये स्टोमच का जो भाग होता है सीधे आपकी छोटी आंत से जुड़ा होता है। ठीक है, ये देखिए आपकी छोटी आंत, तो जो छोटी आंत होती है इसमें देखिए कई तरह की माइक्रोविलाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माइक्रोविलाई है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में इसमें भी कई पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। इंटेस्टाइन में देखिए जो ये कुंडलित नुमा एक संरचना होती है, देखिए कुंडलित होती है और इसमें माइक्रोविलाई होती है। पहली बात, जो भोजन यहाँ पे आया तो यहाँ पे माइक्रो जो भिलाई होती है, इसमें माइक्रो भिलाई है। ठीक है, माइक्रो भिलाई है, और जिसके द्वारा भोजन क्या होता है, जो भोजन यहाँ से लुप्ति बन के यहाँ पे आया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन है, प्रोटीन्स हैं, ये और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो भी चीजें हैं यहाँ पे क्या हो जाएगी, और वाटर है, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अवशोषण हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अवशोषण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी आंत का काम होता है जितने भी न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण करना, फिर उसके बाद जो शेष पदार्थ बच जाता है। ठीक है, जो अवशिष्ट पदार्थ से बच जाता है, तो ये आपकी देखिए लार्ज इंटेस्टाइन होती है। यहाँ पे देखिए आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है कि जैसे उसमें का जो थोड़ा मोड़ा पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स या वाटर जो बच जाते हैं, तो वो क्या करता है, वो मतलब कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है अवशोषित कर लेता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर लेगा, इसमें से जो भी पदार्थ शेष बच गए हैं उससे क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। फिर उसके द्वारा, फिर उसी के लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिसका नाम है मलाशय यानी रेक्टम। देखिए यहाँ पे रेक्टम है। ठीक है, रेक्टम यानी मलाशय के द्वारा जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इतनी चीजें हमने समझा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक अंग और है जिसका नाम है लीवर। ठीक है, लीवर की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, लीवर का क्या काम होता है। लीवर जो होती है हमारे शरीर की जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पहली बार जान लीजिए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह लीवर होती है। ठीक है, लीवर। ठीक, लीवर जो होता है इसका देखिए मेन काम होता है पित्त रस का स्रावण करती है। जो लीवर होता है ये पित्त रस का स्रावण करेगा। ठीक है, पित्त रस का स्रावण करता है। ठीक है, और हिपैरिन नामक एक प्रोटीन का भी स्रावण करता है। ठीक है, हिपैरिन नामक एक लीवर जो होता है, हिपैरिन नामक एक प्रोटीन का स्रावण करता है, जिससे हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो ब्लड का थक्का हमारे शरीर के अंदर नहीं जमता है। ठीक है, फिर देखिए जैसे ही, और वसा का भी क्या करता है बताइए, पाचन करता है, और शोषण में क्या करता है, वसा का पाचन। ठीक है, फिर वसा को, फिर उसके बाद देखिए प्रोटीन, हिपैरिन, और उसके बाद प्रोथाम्बिन और फाइब्रोजन। प्रोथाम्बिन और फाइब्रोजन का भी क्या करता है, सेक्रेशन करता है, जिसके द्वारा हमें चोट लगने पे हमारे ब्लड का थक्का जमता है। तो आज हमने ये जाना कि मतलब ये लीवर का कार्य क्या है। ठीक है, अभी फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रंथ होती है जिसका नाम है पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज। ठीक, पेनक्रियाज को हम लोग मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों के भाग होते हैं। ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों का भाग होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है। जो पेनक्रियाज होता है यह दो सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अल्फा और बीटा, अल्फा सेल और बीटा सेल। ठीक है, अल्फा सेल जो होता है ग्लूकागॉन नामक हार्मोन्स का, ग्लूकागॉन का स्राव करता है जो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भाग लेता है, जबकि बीटा हार्मोन्स, बीटा जो सेल्स होती हैं ये इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव करती है। इंसुलिन जो होता है हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने का कार्य इंसुलिन करता है। ठीक है, तो इंसुलिन
का इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में मतलब एक बीमारी होती है जिसे हम लोग डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, बीटा सेल की निष्क्रियता या बीटा सेल को कमजोर होने के कारण ये बीमारी होती है। ठीक है, तो ये शरीर के हमारे अंग थे जिसको हमने आज डिटेल में समझने की कोशिश की। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए, और आप इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।